या गुड इवनिंग वाहेगुरु सबको एंड दिस इज एपिसोड 16 ऑफ माय attempt to spread my views under the name of Master. So this I'm recording it on Monday, August 5, 2024 at it's 2 p.m. now, but I will upload it on Facebook by 4 p.m. No, as I predicted on Friday, the things are moving very fast. World War III is literally upon our head, and so many developments are taking place. That is making me a little panicky. But if I start telling you about the reasons, that will be repeating so many things we have heard from different sources. World is divided into two parts now, and we have to take side, one of the side. We cannot remain non-aligned or neutral. So we have to choose which side we are on. On the one side is large, huge masses. They are exploited, they are killed, especially by Israel. And Israel, despite being such a small country, keeps on provoking. But then, within our own country, we have that unfortunate situation in which anything that supports Muslims indirectly or directly, even in world affair, we become very difficult. Like India is now in a very difficult situation. India is close to Iran also. India is close to Israel, very close, very, very close to Israel. Now, this is the challenge for our BJP government, and they are not able to cope up. और इसका इमीडिएट रिजल्ट क्या होने जा रहा है, बहुत भयानक होने जा रहा है. सब आप सुनते ही रहते होंगे कि 1 से 1.5 करोड़ तो इंडियंस डायरेक्टली वही मुसलमान देशों में ही काम करते हैं. उन्हीं से हमारी सारी इकोनॉमी चल रही है, जो पैसे भेजते हैं वो. तो हम मुस्लिम कंट्रीज़ को, उनकी फीलिंग्स को इग्नोर तो नहीं कर सकते ना. बट इज़राइल के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो अमेरिका के साथ होने से, सो इट्स ए वेरी वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन. तो मैं सोच रहा हूँ मैं आज वर्ल्ड वॉर और इन चीज़ों की बात ना करके आपको जनरल कुछ ऐसे चीज़ पे बात करूँ जो मैं आपको थोड़ा सावधान करना चाह रहा हूँ कि आप जहाँ भी हैं, जिस सिचुएशन भी हैं. एक स्टॉइक फ़िलॉसफी है मेरी. स्टॉइक फ़िलॉसफी क्या है कि प्रॉब्लम नहीं होती, जो उसके हम रिस्पॉन्स करते हैं वो रिस्पॉन्स ही प्रॉब्लम बन जाती है. तो हमारी रिस्पॉन्स क्योंकि मोस्टली गलत फैक्टर्स पे बेस्ड है. तो मैं आपको अब जो चीज़ आपको असर करती है, मैं लोगों को भी यही समझाता हूँ कि डोंट वेस्ट योर टाइम. किसी भी जगह अगर आप फालतू में बैठ जाते हैं, फालतू की 90% चीज़ें, 98% चीज़ें हम जो बोलते हैं, कहते हैं, सोचते हैं, थिंक करते हैं, वो अननेसेसरी हैं. नेसेसरी है कि हमें इस हालत में अपने को काम रखना है, शांत रखना है. स्टॉइक यह है कि अगर पूरी दुनिया में एटॉमिक वॉर हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं. अब जब होगी, हमारे इंडिया भी बीच में घसीटा जाएगा, पाकिस्तान भी मौका देख रहा है. आप जानते ही हैं क्या सिचुएशन, उधर से चाइना भी मौका देख रहा है. तो हमारी सच में डिफिकल्ट सिचुएशन है. बट एज इंडिविजुअल आप क्या करो और क्या ना करो, वो मैं कुछ आपको ब्रॉड गाइडलाइन देता हूँ. और आज मैं छोटा ही रखना चाहूँगा, छोटा. कोशिश करूँगा, अभी 4 मिनट 12 सेकंड का हुआ है, कि 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपके अपने व्यूज़ को दे दूँ आपको. तो आपको शांत रख के सबसे बड़ा तरीका क्या है कि एक बड़े भयानक हम रिसेशन में, मंदी में, रिसेशन होती है मंदी. रिसेशन की टेक्निकल डेफिनेशन तो ये है कि जब 3 क्वार्टर तक इकोनॉमी में डाउन फॉल आता है. 3 क्वार्टर, हर 3 महीने का एक क्वार्टर होता है ना, और हम ईसाई कैलेंडर फॉलो करते हैं. तो 3 क्वार्टर का मतलब है 9 महीने तक अगर कंटिन्यूज डाउनफॉल है तो उसको फिर ऑफिशियली मंदी माना जाता है. अमेरिका में मंदी आ चुकी है ऑफिशियली, यूरोप में आ चुकी है. तो उसका असर हमारे यहाँ पे भी तो होगा. और अब तो जो इसे होने जा रहा है वर्ल्ड वॉर, इससे तो और भयानक असर होगा. तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए.
तो मैं पहले फोकस ये नहीं करूँगा क्या करना चाहिए, क्योंकि क्या करने में तो आपको 100 आइडिया मिल जाएंगे, यहाँ पैसा बनाओ, वहाँ बनाओ, बनाओ। पर जो भी पैसा बनाओ ये देख लो कि आपका पैसा बनाने के चक्कर में दूसरे लोगों के साथ धोखा नहीं हो, चीटिंग नहीं हो। अभी जो मेरा एक्सपीरियंस ये है, जो मैं आपको छोटे में बताना चाहता हूँ, कि जो भी ये अट्रैक्टिव स्कीमें आ रही हैं ऑनलाइन पे, उन सब से पीछे हो जाओ। शेयर बाज़ार से पीछे हो जाओ, ये म्यूचुअल फंड से भी पीछे हो जाओ। अपने पैसे को इस टाइम बस संभाल के रख लो, बंद मुट्ठी 1.25 लाख की। कहीं भी जाओगे, शेयर बाज़ार तो मैं शुरू से 40 साल 50 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैनेजमेंट का हूँ, तो शेयर बाज़ार की हर चीज़ मैं समझता हूँ। और ये मैं लोगों को अभी नहीं, मैंने एक टाइम पे बहुत बनाया पैसा, काफ़ी बनाया शेयर बाज़ार से, बट अब समझ में आया कि नहीं, शेयर बाज़ार में जो हारता है वो तो लूटता ही लूटता है, जो जीतता है वो भी बर्बाद हो जाता है। अब आप पूछोगे वो कैसे बर्बाद हो जाता है? जीतने वाला इसलिए बर्बाद हो जाता है कि उसको वो ईजी मनी का चस्का पड़ जाता है, और वो लौट के फिर डबल स्टेक के साथ और चीज़ें बढ़ाने के साथ वापस उसी बाज़ार में जाता है। और जब तक उसके घर के बर्तन भांडे बिक नहीं जाते, तब तक उसको चैन नहीं पड़ता, उसका कल्याण नहीं होता, उसके घर वाले दुखी होते हैं। और ये पैसे की टेंशन की वजह से ही हम नशा करते हैं, गुटखा खाते हैं, तरह तरह की चीज़ें करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। वो नहीं करो। सो मेरी बात मान के आप थोड़े समय के लिए, अगले 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए कम से कम, ये शेयर बाज़ार जैसी चीज़ों से दूर हो जाओ, अपने पैसे को संभाल के रखो। वो पैसा फिर भी ख़त्म तो हो ही जाना है, और तरीके हैं, दुनिया की प्रॉब्लम्स हैं। कोशिश करो कि इस तरह के ये इजी मनी के चक्कर में ना पड़ो। इसमें जो भी आपको ये प्रपोजल देते हैं, ये खरीदो, वो खरीदो, ये करो, वो करो, कुछ नहीं, उनका अल्टीमेटली उनको अपना कुछ मिल रहा है जिसकी वजह से वो रिकमेंड कर रहे हैं। तो ऑनलाइन बड़ी पड़ी है, मैं खुद भी भोगी हूँ। पिछले 5-6 महीने से मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन पे, मेरा भी है, मैं धीरे से बोलूँगा, आपको बताऊँगा। 99.9% जितने भी प्रपोजल आते हैं ऑनलाइन में, सब धोखा है, चीटिंग है। हर 10 मिनट बाद मुझे एक मैसेज आ जाता है, बत्रा जी आप लोन ले लीजिए, बत्रा जी आप ये कर लीजिए। हर 10 मिनट बाद बजाज फाइनेंस से, यहाँ से, वहाँ से, ये करो, हमने आपके लिए क्रेडिट कार्ड रखा है, ये रखा है, वो रखा है, सब कुछ है। और सच में मैं उनकी बातों में आके जब मैंने कोशिश करी उसको करने की, तो पता ये चलता है कि कुछ भी नहीं है। चौथे मिनट पे वो आ जाता है कि नहीं, यू आर नॉट एलिजिबल। तो भाई तुम मुझे भेजते क्यों मैसेज अगर मैं एलिजिबल नहीं हूँ? सबसे बड़ी तो मेरे अगेंस्ट मेरी उम्र है। ऑफिशियली 65 साल से ऊपर आदमी को आप कोई भी फाइनेंशियल डीलिंग नहीं कर सकते, रिस्की हो जाता है। तो फिर मुझे भेजते ही क्यों हो आप? बनी हुई आदत। दूसरी चीज़, आजकल यंग बच्चों में जो आई हुई है, बहुत ही खतरनाक है। वो पता नहीं, इजी मनी के बड़े बड़े स्टार्स भी उसको एडवर्टाइज करते हैं, लूडो के थ्रू, एक चक्कर घुमाओ पैसा मिल जाएगा, ये करो पैसा मिल जाएगा, ये करो, हमारे अप्लाई करो पैसा मिल जाएगा। और जितना मैं समझ तो नहीं पाया हूँ इनको फ़ायदा क्या होता है, क्यों फालतू की चीज़ें भेजते रहते हैं। पर जहाँ तक मुझे समझ में आया कि एक हज़ारों लाखों की फ़ौज इकट्ठी कर दी है ये, जिनके खुराफाते दिमाग हैं, और वो इनको यही कॉल करने के, झूठी कॉल करने के, इनको 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये इनको मिलता है हर कॉल का। उसकी वजह से आपके पीछे पड़े रहते हैं, फ़ोन कॉल करते रहते हैं। तो ये तो मजबूर है ना, इनको तो अपनी थोड़ी सी कमाई चाहिए। और उनको क्या है कि उनको ये 2-2 रुपये के चक्कर में, सबसे बड़ी बात है, उनके ऐप बड़े डाउनलोड हो जाते हैं। जब ऐप डाउनलोड हो जाते हैं, उन ऐप से भी पता नहीं कहाँ से वो पैसा मिलता है। ऐप के डाउनलोड पे भी पैसा होता है। फिर उससे आगे क्या, उससे आगे बढ़ो तो उनको सारी डाटा आपके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। क्योंकि आप जब फॉर्म भरोगे, किसी भी चीज़ का फॉर्म भरोगे, अपना पूरा KYC देना पड़ेगा आपको। आपका आधार नंबर, तो ये डाटा भी मैंने सुना है बिकता है। आपके नाम से फर्जी कितने ही सारे अकाउंट बन सकते हैं, फेसबुक पे भी बन सकते हैं, गूगल, यूट्यूब। तो इसका तो एक ही तरीका है जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो नहीं कर पा रहा हूँ, तभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बट आपको साथ में ये भी कहता हूँ कि कोई भी मतलब टीवी तो मैंने देखना बंद ही कर दिया, गवर्नमेंट के तो न्यूज़ चैनल देखने बंद कर दिए। झूठ से भरे हुए हैं, माँ झूठ से भयानक सपने आपको दिखा रहे हैं। और सब में आप देखोगे वो
मोदी जी ऊपर लगे हुए हैं, यहाँ यहाँ वहाँ, हमने बुलेट ट्रेन बना दी, हमने ये कर दिया, हमारे आसमान है। अब मैं क्या, मुझे हंसी भी आती है, रोना भी आता है। वो पता नहीं, मैंने कहीं बहुत पहले अपने कार्टून देखा था कि एक आदमी कुएं में डूबा हुआ और कह रहा है मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, मगर ये सारे जो ये खुराफाती लोग हैं, ये ऊपर से, कुएं के ऊपर से उसे क्या आवाज़ दे रहे हैं, जानते नहीं, चंद्रयान चंद्रयान पहुंचा दिया हमने, चंद्रयान। ये तो कुछ समय पहले की बात है। वो गाली दे के नहीं कह रहे मुझे बाहर निकालो, मुसीबत में हूं मैं, और वो उसको चंद्रयान की दवाई, ये बुलेट ट्रेन, ये किया वो किया, क्या कहो। तो बस मैंने आपको ये 2 वार्निंग देनी थी, दे दी। सब झांसा है, सब झांसा है। आजकल तो मैं कोई नमस्ते भी करता है तो मैं दूसरी तरफ मुंह मोड़ के हो जाता हूँ। मुझे पता है नमस्ते में भी दूसरे जगह झांसा है, और पहले मैं बता चुका हूँ किसी चीज़ में, हर चीज़ झांसा बनी हुई है। झांसों के चक्कर में नहीं आओ। आपकी मेहनत की कमाई है, मुझे नहीं पता आप कैसे कमा रहे हो, कैसे नहीं कमा रहे हो, पर अगर आपका भी तरीका ये है, आपका भी इसी ढंग से ही कमाई आपकी भी हो रही है, तो करते चलो। कब तक ये बबल कब तक रहेगा? फटेगा, ये फूटेगा। तो 12 मिनट होने को आ रहे हैं, 11 मिनट 14 सेकंड हो गए हैं। बस मैं आखिरी गुड बाय करना चाहता हूँ। मैं आपको निराश नहीं करना चाहता हूँ। वर्ल्ड की स्थिति घंटे घंटे में बिगड़ रही है। इजराइल और ईरान में भयानक युद्ध होने जा रहा है और इंडिया को स्टैंड लेना ही पड़ेगा। रूस के बड़े हवाई जहाज़ चल पड़े हैं, बड़े भयानक हवाई जहाज़, वो सारे ईरान को सप्लाई कर रहे हैं। ईरान ने अभी इजराइल को अभी अटैक कर दिया होगा, आज करना है, आज अटैक कर दिया होगा अब तक। उधर अमेरिका का भी जो सेंट्रल कमांड का वो जो जनरल है वो भी पहुंच चुका है वेस्ट एशिया में इजराइल की फेवर में। तो जो कुछ भी हो रहा है बस फिंगर क्रॉस करो, मल्ला करो, जय श्री राम करो, कुछ भी करो, बट लोगों की ज़्यादा बातों में ना समझ के करो। अपने अंदर ही बैठो, घर के अंदर ही रहो, बाहर की लाइफ को बंद करो। जहाँ बाहर जाओगे, बात करोगे, चौपाल बनाओगे, आपका टाइम भी वेस्ट होगा और निकलना कुछ भी नहीं है। हम लोगों के कंट्रोल में नहीं है। स्टोइक यही कहता है, स्टोइक की 5000 साल पुरानी है फिलॉसफी, कि आप दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते बट अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हो। तो अपने आप को कंट्रोल करो, अपने आप को ठंडा रखो, शांत रखो। हर आदमी हर दूसरे आदमी से लड़ने को तैयार बैठा है, मैं यहाँ भी देखता हूँ। तो आप सबसे मेरी विनती है, मेरी बातों को समझोगे, देखोगे और करोगे। और ये मैं अभी तो नहीं, मैं 4 बजे 2 घंटे बाद इसको अपलोड कर दूंगा और फिर आप देखते रहना, इसको करते रहना। मैंने अभी खाना भी नहीं खाया। हर आदमी, मैं जो दूसरों को सलाह देता हूँ खुद भी फॉलो करता हूँ, स्टोइक बन के फॉलो करता हूँ। शांत रहो, शांत रहना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में बहुत टर्बुलेंस है। तो जिससे जो भी बात करनी हो उसको यही कहो, हाँ भाई हाँ मैं एग्री करता हूँ, मुझे कोई इसमें बहस वाली बात ही नहीं, मैं एग्री करता हूँ। हाँ में हाँ मिलाना सीखो। ओके, सो आप सबको मेरी राम राम, दुआ सलाम। आज सोमवार है, फिर बुधवार को मैं फिर डालने की कोशिश करूँगा 4 बजे। 17वां हो जाएगा, ये मेरा 16वां है आज। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। वाहेगुरु, सबके वाहेगुरु। वासुदेव वासुदेव, हरि हरि, गोविंद गोविंद और राम राम। सबको मेरी राम राम, जय श्री।